हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 शार्निक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा शार्निकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। साथ ही अगर हमें एक ऑर्डर 1, 2 और 3 का कोई भी डिटर्मिनेंट दिया गया है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें आगे बढ़ना है कि शार्निकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करते हैं। तो हमारा पहला गुणधर्म है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है, किसी शार्निक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। और जब भी हम पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं तो वह कहलाता है उस दिए गए शार्निक का परिवर्तन निकाल करके बताना। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है कि यदि हमें कोई वर्गाव्यू दिया गया है, तब चाहे हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लें, चाहे उसके डैश परिवर्त की वैल्यू निकाल लें, दोनों का डिटर्मिनेंट आपको सेम ही मिलेगा। यही प्रॉपर्टी कह रही है किसी भी शार्निक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर भी बराबर ही रहेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा। जहाँ ए डैश बता रहे हैं दिए गए आव्यूह ए के परिवर्त को। यदि हम इस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल से समझें तो मान करके चलिए हमें एक शार्निक दिया गया है 2, 6, 1, -3, 0, 5, यहाँ लिख लें 5, 4 और माइनस में 7। तो यह हमें एक शार्निक दिया गया है। यदि हम इस शार्निक को पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेने पर डेल्टा बराबर सबसे पहले लिखेंगे 2 के साथ में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी डिटर्मिनेंट बच रहे हैं 0, 5, 4, -7। उसके बाद बीच में माइनस होता है, दूसरा अवयव है -3। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उनसे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। उसके बाद प्लस होता है, तीसरा अवयव है 5। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उनका फिर से एक डिटर्मिनेंट लिख लेने पर इसे हम हल कर लेंगे। 2 गुणा 0 -20, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। 6 की गुणा -7 में करेंगे -42, -1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, बीच में प्लस 5। 6 की गुणा 5 में करेंगे 30, -1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। इन्हें और आगे हल कर लेने पर 2 की गुणा -20 में करेंगे -40, यहाँ जुड़ करके हो जाएंगे माइनस में 46 और -46 की गुणा जैसे ही हम +3 में करेंगे तो माइनस में 138 हमें मिल जाएंगे। 30 की गुणा 5 में करेंगे तो 150। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ से घटा लेने पर हमें मिलेगा -28। अब हम चेक करेंगे क्या इस डिटर्मिनेंट का डैश निकाल लेने पर, इसका परिवर्तन निकाल लेने पर भी यदि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है। तो सबसे पहले हम पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर लेते हैं। पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हमें जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है यह डेल्टा 1 मिल रहा है। तो इसे हम यहाँ पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना करके लिखेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेने पर और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लेने पर यह हमें पता चल जाता है उनके परिवर्त का मान। अब फिर से यदि हम अपनी पहली पंक्ति के अनुदिश इनका प्रसरण कर लेते हैं तो डेल्टा 1 का मान हमें कितना मिलेगा। तो डेल्टा 1 हमें बराबर में मिलेंगे, पहला अवयव है 2, तो जैसे ही 2 के साथ हम लिखेंगे इन सब को छोड़ करके हमें यह जो अवयव से डिटर्मिनेंट मिल रहा है इस डिटर्मिनेंट को हम यहाँ लिख लेंगे 0, 4, 5, -7, उसी विधि से जैसे कि अभी हमने पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था। तीसरा अवयव है 1, तो -3, 5, 0, 4, इन्हें हल कर लें। 2 के साथ 0, -4 की गुणा 5 में करेंगे 20, -6, -3 की गुणा -7 में करेंगे 21, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, +1, -3 की गुणा 4 में करेंगे -12, 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। इन्हें और आगे हल कर लेने पर 2 की गुणा -20 में करेंगे तो माइनस में 40, प्लस क्योंकि यहाँ हमें घटा करके माइनस में मिलेंगे 4, 6 चौक 24, यहाँ -12 की गुणा 1 में करेंगे तो -12।
फिर से इन दोनों को जोड़ करके 24 में से घटा लेने पर हमें मिलेगा 28। आपने देखा डेल्टा का मान भी हमें माइनस में 28 ही मिल रहा है और डेल्टा 1 का मान भी हमें माइनस 28 मिल रहा है। इसका मतलब है जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। डेल्टा और डेल्टा 1 हमेशा बराबर ही होंगे। यदि हमें कोई भी सारणिक दिया गया है और इसकी पंक्ति और स्तंभों को हम आपस में बदल लेते हैं तब भी उस सारणिक का मान अपरिवर्तित ही रहेगा। इसी के साथ गुणधर्म नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। पहली प्रॉपर्टी में हम सारी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल रहे थे, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हम केवल दो पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं या दो स्तंभों को आपस में स्थान परिवर्तित कर देते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। यदि हमारे सारणिक का पहले आंसर धनात्मक आ रहा था तो अब आंसर ऋणात्मक आएगा, परिमाण उतना ही होगा। और यदि पहले आंसर ऋणात्मक थे तो अब धनात्मक आ रहे होंगे। इस तरीके से उनका चिन्ह बदल जाता है। तो यदि हम किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं, मान करके चलिए यदि आर आई और आर जे को हम इंटरचेंज कर देते हैं या सी आई और सी जे को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तब इनसे प्राप्त जो पहले वाला सारणिक था यदि वह डेल्टा है और उनके बाद जो सारणिक प्राप्त हो रहा है वह डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 का मान पहले वाले सारणिक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। हम एक एग्जाम्पल से फिर से इसे क्लियर कर लेते हैं। मान करके चलिए हमें डेल्टा बराबर यही दिया गया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 2 6 1 -3 0 5 और यहाँ 5 4 माइनस में 7। इस सारणिक का मान हम पहले ही निकाल चुके थे। हमने पहले जब इनका मान हल करके बताया था तो डेल्टा का मान हमें माइनस में 28 मिला था। तो हम इन्हें फिर से हल नहीं करते हैं, हमें पहले से पता है इस डेल्टा का मान माइनस में 28 मिलने वाला है। यदि इस गुणधर्म को हमें जांच करना है तो क्या हम यहाँ R1 और R2 को इंटरचेंज कर लें। माना R1 और R2 को इंटरचेंज करने पर जो हमें डिटर्मिनेंट मिल रहा है उसे हम डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल लेने पर 6 0 4 2 -3 5 और तीसरी पंक्ति को हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। अब इसे पहली पंक्ति के अनुदिश यदि हम प्रसरण कर लेते हैं तो डेल्टा 1 का मान बराबर आएगा 6 गुणा पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनसे डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे। उसके बाद माइनस में 0। अब 0 के साथ तो कुछ भी लिखा हो वह ज़रूरी नहीं है आप लिख करके ही बताएं। और इस केस में अगर हम लिखना चाहें तो हमें मिलेगा 2 1 5 -7। उसके बाद चिन्ह होता है प्लस, 4 की हम गुणा करेंगे पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ करके जो भी मान मिल रहे हैं 2 1 -3 5। इन्हें और आगे हल कर लेने पर हमें बराबर में मिलेंगे 6 गुणा -3 की गुणा -7 में करेंगे 21 -25। यहाँ पूरा मान 0 हो जाएगा। प्लस में 4 गुणा यहाँ गुणा करेंगे तो 10 माइनस में 1 की गुणा -3 में करेंगे तो यह मान हमें प्लस में बदल करके मिल जाएंगे। माइनस के 25 प्लस के 21 -4 मिलेंगे, 6 चौक 24 माइनस में 24 और यहाँ 10 और 3 13, 13 चौका 52। हम इन्हें घटा लेते हैं तो यहाँ 12 से 4 घटाने पर 8, 4 से 2 घटाने पर 2। यह मान हमें प्लस में बड़े वाले हैं इसीलिए हमें आंसर धनात्मक में 28 मिलेगा। अब आप देख रहे हैं पहले वाले डिटर्मिनेंट का मान -28 था और अब वाले डिटर्मिनेंट का मान हमें प्लस में 28 मिल रहा है। इसका मतलब है हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि डेल्टा 1 का मान माइनस डेल्टा के बराबर होता है। और यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि यदि हम एक सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल लेते हैं तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के मान एक जैसे हैं अर्थात उनके सभी संगत अवयव एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं तो सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है यदि कोई सी भी पंक्ति आर आई और आर जे आपस में बराबर मान रखते हैं या फिर कोई दो स्तंभ सी आई और सी जे आपस में बराबर मान रखते हैं तो यहाँ डेल्टा का मान डिटर्मिनेंट सारणिक का मान हमेशा 0 के ही बराबर होता है। फिर से एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर लें। मान करके चलिए हमें डेल्टा दे रखा है 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3। आप यहाँ देख रहे हैं पहली वाली पंक्ति और तीसरी वाली पंक्ति बिल्कुल एक जैसा मान रख रही है, लेकिन यदि हम इसे हल करके देखेंगे तो डेल्टा का मान हमें कितना मिलेगा 3 के साथ। हम यहाँ R1 के साथ इनका प्रसरण कर देते हैं तो 3 के साथ हमें गुणा में मिलेगा 2 3 2 3। उसके बाद बीच में माइनस 2 के साथ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर 2 3 3 3। उसके बाद प्लस में 3 के साथ में पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर हमें मिलेगा 2 2 3 2।
इन सभी को हल कर लेने पर 3 के साथ गुणा में 2 गुणा 3 6 माइनस 2 गुणा 3 6 माइनस में 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 माइनस 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 प्लस 3 के साथ 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 बीच में माइनस 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। इन सभी को फिर से हल कर लें। 6 में से 6 घटाएंगे 0 की गुणा 3 में कर लेने पर 0 ही मिलेगा। 6 में से 9 घटाएंगे -3 की गुणा -2 में कर लेने पर +6। 4 से 6 घटाएंगे तो -2 की गुणा 3 में कर लेने पर -6। यहाँ हमें हल करके मिलेगा 0। इसका मतलब है यदि किसी भी सारणिक में 2 पंक्तियाँ बराबर हैं तो सारणिक का मान 0 के बराबर होता है और इस स्थिति में यहाँ R1 और R3 बिल्कुल बराबर हैं, उनके सभी संगत अवयव बराबर हैं। अब ये जो गुणधर्म है हमें इनका इस्तेमाल कहाँ करना है। हमें ऐसे ही कुछ सारणिक दिए गए होंगे तब हम इन्हें हल करके नहीं बताएंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे कि गुणधर्म 3 के अनुसार इस सारणिक का मान 0 के बराबर होगा। फिर हम उन गुणधर्मों के नाम से ही हम इन सारणिकों को हल करके इनके आंसर बता सकते हैं, जितने भी और गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं या जितने भी हम पढ़ चुके हैं। इन सभी गुणधर्मों के इस्तेमाल से दिए गए सारणिक को हल करना और आसान हो जाएगा। अब ये सारी कैलकुलेशन हमें करके नहीं बतानी पड़ेगी क्योंकि अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो जब भी हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी या स्टार्टिंग की तीनों प्रॉपर्टी में से किसी भी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है तो केवल आप गुणधर्म का नाम लिखेंगे कि गुणधर्म नंबर 1 से या 2 से या 3 से किसके इस्तेमाल से हमने यह मान इन मान के बराबर रखे हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम अपनी 3 प्रॉपर्टीज़ ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के गुणधर्मों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।